और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु क्या बोल रहे हैं यहोशू को कि ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। आमीन। अभी यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये लोग गुलाम थे मिस्र में। वहाँ पर परमेश्वर का दास प्रोफेट मोसेस मूसा गया, मूसा ने उनको छुड़ाया, लाल समुंदर दो भाग करके। वो जो गुलाम थे मिस्र में उनको लाल समुंदर से बाहर निकाला। जंगल में थे, जंगल में उनको आसमान से रोटी मिली, पानी मिला। सो रोटी पानी मिलकर परमेश्वर ने क्या किया, उनको बाहर निकाला, है ना। अभी वहाँ पर अभी वो लोग आए, अभी परमेश्वर उनको क्यों बाहर निकाला? प्रभु ने क्या बोला था कि मैं तुमको जमीन देना चाहता हूँ, लेकिन वो जमीन किधर थी? यरदन नदी के उस साइड में थी। तो उनको जमीन लेने के लिए यरदन नदी को पार करना जरूरी था, राइट। अगर यरदन नदी को पार ही नहीं करेंगे तो वो जमीन उनको मिलेगी ही नहीं। इट वॉज इम्पोर्टेंट नेसेसरी कि दे शैल क्रॉस द जॉर्डन रिवर, कि उसको वो लोग पार करें। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का दास है यहोशू, और हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं इस कहानी से भी। और इसलिए हिवाए बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो। अभी वचन 11 करो, वचन 11। कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। फिर यहोशू ने रूबनियों, गादियों और मनशे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? परमेश्वर उनको देश देना चाहते हैं। अभी प्रभु ने उनको बोला कि अभी तुम तैयार हो जाओ, अभी वक्त आ गया है कि वो जगह तुमको मिलेगी, है ना। उनको बोला। अभी अध्याय 2 वचन 1 से पढ़े, अध्याय 2 वचन 1 से पढ़े। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शितीम से चुपके से भेज दिया। 2 भेदियों को मतलब 2 उसके क्या बोलते हैं, सिपाही को या फिर सोल्जर्स को भेज दिया। आगे उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। किसको देखो? यरीको को देखो। हम सब बोलेंगे यरीको, यरीको। अभी ये कौन सा यरीको है मालूम? ये वही यरीको है जहाँ पर जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ा था और यीशु मसीह ने प्रवेश किया था। नए करार में मालूम एक वचन कहते हैं लूका के अध्याय में, यीशु ने यरीको में प्रवेश किया, जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ा था। ये वही यरीको है। हालेलुया। और आगे तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उसी स्त्री ने 2 पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जो पकड़ोगे उसे उनको घर की छत पर चढ़कर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था जो उसने छत पर सजा रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग लेने उनकी
खोज में घाट तक चले गए और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले जो ही फाटक बंद किया गया और ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया था और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नाम यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। अभी यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जोशुआ ने क्या किया, सबसे पहले जो यरीको था, जॉर्डन के क्रॉस में यरीको नाम का सिटी था जेरिको, तो जोशुआ ने क्या किया, पहले उसके 2 सोल्जर्स को भेजा, बोला कि जाके देख के आओ कि लैंड का स्ट्रक्चर क्या है, एरिया कैसा है, देख के आओ। तो जब वो लोग 2 लोग गए तो उस सिटी में एक प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्या थी जिसका नाम था रहब, और उस वेश्या ने क्या किया, उन दोनों को अपने घर में लिया और उनको छुपा दिया। अभी वो जो यरीको में जो लोग रहते थे वो मूर्ति पूजा करने वाले थे और वो ऐसे लोग थे कैनानाइट्स बोले तो केन के वंशावली थे और वो लोग सांप को भगवान मानते थे, सांप की पूजा करते थे और वो लोग क्या करते थे, अपने ही बच्चों को मारते थे, वेदी पे चढ़ाते थे और बेविचारी बहुत ज़्यादा करते थे। बेविचारी करने किया तो कुछ ये नहीं था, मतलब कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है, ऐसा वहाँ पर था, तो पूरा पाप ही चल रहा था वहाँ पर। तो परमेश्वर ने क्या किया, जब इन दोनों को भेजा, मतलब जोशुआ ने इन दोनों को भेजा, तो यहाँ पर वहाँ पर एक स्त्री देखते हैं हम लोग, रहब, और इसने क्या किया, घर में छुपाया उन दोनों को। और जब राजा को पता चला कि 2 लोग भेजे गए, राजा ने जब भेजा तो रहब ने क्या किया, झूठ बोला और बोला वो नहीं है, वो लोग निकल गए ऐसा करके, तो वो लोग निकल गए करके। फिर वो लोग जाते हैं ढूंढने के लिए उनको, फिर वो रहब जाती है, दोनों को छत पे छुपाती है और बोलती है कि नहीं क्या, मैंने सुना है यहोवा परमेश्वर के बारे में, प्रभु सामर्थ्य है, उसने कैसे मिस्र से तुमको बाहर निकाला, उसने कैसे समुद्र को 2 भाग किया, परमेश्वर ताकतवर है। और वो जानते हैं कि परमेश्वर का भय अभी यहाँ पर फैल चुका है, इसीलिए वो क्या कहती है कि जब तुम यहाँ से निकलोगे तो मुझे और मेरे घर वालों की जान बचो, ऐसे। तो 2 लोग उसको वादा करते और निकलते। अभी यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जोशुआ ने कितने लोगों को भेजा, 2 लोगों को भेजा, राइट। तो हम लोग देखेंगे सोदम एंड गोमोरा, वो गांव में भी खुदा ने कितने लोगों को भेजा, 2 लोगों को भेजा, है ना। उस गांव में भी 2 लोगों को भेजा, इस गांव में भी 2 लोगों को भेजा, बराबर। उस गांव में भी एक फैमिली था लोथ, उसको बचाया, बाकी सब मर गए। इस गांव में भी एक फैमिली है रहब, उसको बचाया, बाकी सब मर गए। अभी ये जो रहब है ना, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट, वेश्या। तो यहाँ पर हमको क्यों लगता है कि वहाँ पर भी 2 भेजा था, यहाँ पर भी 2 भेजा है, क्यों 2 क्यों भेज रहा है परमेश्वर? अगर हम लोग देखेंगे ना कि जो बाइबल की आखिरी किताब है रेवलेशन, प्रकटीकरण, ऐसे लिखा है बाइबल में कि यहूदी भी मानते हैं और सब लोग यही मानते हैं कि आखिरी डेज में 2 मूसा और एलिया को परमेश्वर भेजेगा, मूसा और एलिया आएगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं ना, 2 मूसा और एलिया को भेजा, वहाँ पे भी सोडम एंड गोमोरा में मूसा और एलिया को भेजा। तो ये दोनों है ना, मूसा और एलिया को बताते हैं। अभी अगर हम लोग देखेंगे मूसा और एलिया के बारे में, तो यहूदियों में, जूस में ना, इनसे बड़ा नबी कोई नहीं है, मतलब इनसे बड़ा प्रॉफिट कोई है ही नहीं, सबसे ताकतवर यही प्रॉफिट है। और इनके ऊपर जो अभिषेक था ना, वो किसी के ऊपर नहीं था ओल्ड टेस्टामेंट में। ये जो एनोइंटिंग कैरी करते थे ना, वो कोई नहीं कर सकता था। अभी मूसा और एलिया को अगर हम लोग देखेंगे, ये दोनों बहुत बड़े नबी है। और अगर तुम देखोगे न्यू टेस्टामेंट में पढ़ा होगा कि यीशु मसीह जब पहाड़ पर जाता है तो मूसा और एलिया ही दिखते हैं, वो है ना, उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो पेत्रस आके बोलते हैं, प्रभु हम तो तेरे लिए क्या घर बनाओ क्या, ऐसा। तो अगर ये मूसा और एलिया की अगर हम लोग जिंदगी देखेंगे ना, तो मूसा हमेशा नहीं पानी को दर्शाते हैं और एलिया हमेशा आग को दर्शाते हैं। अगर हम लोग देखेंगे मूसा, उसका नाम का अर्थ क्या है, मोजेस, यानी कि जो पानी से बाहर निकला, है ना, पानी से बाहर निकालने वाला। तो उसका लाइफ पूरा पानी है। अगर हम लोग देखेंगे कि उसकी माँ उसको बचपन में पानी में छोड़ती, है ना, फारू की बीवी उसको पानी से बाहर निकालती। फिर उसके बाद जब वो परमेश्वर को आज़ाद करता, मतलब नहीं लोगों को लेके जाता, तो रेड सी को क्या करता, लाल समुद्र को 2 भाग करता, है ना। फिर उसके बाद निकलने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि उसका मौत भी पानी की वजह से ही हुआ, उसका जिंदगी, जन्म भी पानी और मौत भी पानी की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि उनको प्यास लगती, वो बोलते पानी चाहिए। तो मूसा क्या करता, वहाँ पर उस पत्थर को गुस्से में मारता,
और वो जो पानी निकलने वाला पत्थर था जिसको गुस्से से मारता और वहां से जो पानी आता, तब परमेश्वर क्या बोलता कि अब तू नहीं जाएगा, तू मरेगा। तो उसका मतलब जन्म भी पानी से, उसका मरण भी पानी से, तो पूरा पानी से जुड़ा था। और तुमको पता है क्या, मोजे से ना क्या बोलते, पानी को आदेश दे सकता था। वो क्या करता था, ही हैज द पावर टू कमांड द वाटर। उसने लाल समुद्र को आदेश दिया ना, 2 भाग हो गए, तो पानी को आदेश दे सकता था। बट अगर हम लोग एलिया की जिंदगी देखेंगे, तो हम लोग अगर एलिया की जिंदगी देखेंगे, एलिया की पूरी जिंदगी में हमको आग दिखती है, आग। एलिया की पूरी जिंदगी आग दिखती है। अभी कैसे, एलिया एक प्रोफेट रहता, तो उस समय क्या होता है, सब लोग क्या करते हैं, बाल यानी शैतान को पूजने लगते। तब एलिया वहां पर क्या करता है, उनको बोलता है कि वेदी बनो, तुम भी वेदी बनाओ, मैं भी वेदी बनाता हूँ, तुम भी ऊपर से आग बुलाओ, मैं भी ऊपर से आग बुलाता हूँ, देखते हैं कौन आग को लेके आते हैं, है ना। तो उस समय क्या लगता है, वो लोग क्या करते हैं, बाल को पूछते हैं, आग ला, आग नहीं आती। वो लोग क्या करते हैं, खुद को मारने लगते हैं, अंग फाड़ने लगते हैं, खूनाखून होते हैं, लेकिन फिर भी आग नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जब एलिया बस पुकारता है यहोवा को, हे परमेश्वर आग आने दे, तो एलिया की वाणी से क्या होता, आसमान से आग उतरती है और पूरा वो जो वेदी था जला देती है। तो एलिया में ऐसा सामर्थ्य ना, जो आग को आदेश दे सकता था। मूसा में ऐसा सामर्थ्य था, उसका अभिषेक ऐसा था जो पानी को आदेश दे सकता था। लेकिन एलिया का पावर ऐसा था, ही यूज्ड टू कमांड, वो आग को आदेश दे सकता था। मूसा जाते जाते ना पानी देके गया, बाइबल में अगर देखे गए, उसका आखिरी अगर देखे गए, उसने जाते जाते पानी ही देके गया, उसने पत्थर को मारा, पानी देके गया। पर एलिया जाते जाते क्या देके गया, एलिया का डिपार्चर कैसे हो, उसका जाना कैसे हो पता है, ऊपर से आग फेंका ना उसने, है ना। जब एलिया क्या बोला, एलीशा को क्या बोला कि जब अग्नि का रथ मेरे को लेने आएगा, उसको लेने के लिए भी अग्नि का रथ ही आया, वहां पर भी अग्नि दिखती। जब वो अग्नि के रथ में चढ़ा, तो ऊपर से उसने क्या किया, उसका कोड फेंका, उसका अभिषेक, उसका फायर फेंका, और जब फेंका तो उसका फायर एलिया के ऊपर गया, मतलब उसका एलीजा डिसेबल के ऊपर गया, और फिर उसके ऊपर भी आ गए। तो यहाँ पर एक देखते हैं ना कि पानी को दर्शाता है और दूसरा आग को दर्शाता है। अब ये दोनों जो पानी और आग है ना, तो ये दोनों पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं। और ये मतलब अगर मूसा देखेंगे ना, मूसा तो मोजेस हमको इसके बारे में बताते हैं, यीशु मसीह जो धरती पर था, है ना। मोजेस मर गया और मरने के बाद परमेश्वर ने मोजेस को लगेज उठाया, रेजरेक्ट किया, और उसके बाद परमेश्वर ने मोजेस को ऊपर लेके गए, है ना। लेकिन मोजेस गाड़ा गया था, राइट। तो मोजेस यीशु मसीह के लाइफ को दर्शाता है, जीसस द फ्लेश, द मैन द फ्लेश, जो धरती पर था, मरने तक गाड़ा गया और उठाया गया। लेकिन एलिया जो है ना, वो किसको दर्शाता है, जीसस द स्पिरिट, जो ऊपर उठाया गया, है ना। एलिया किसको दर्शाता है, यीशु जो आत्मा है, जो ऊपर उठाया गया। तुमको पता है क्या, मूसा ने पानी दिया बट एलिया ने आग दिया, है ना। हम बोलो, मूसा ने पानी दिया बट एलिया ने आग दिया। तो अगर हम लोग देखते हैं ना, यीशु मसीह आखिरी दिनों में चिल्लाता है, यूहन्ना की किताब में वचन है कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें पानी दूंगा। तो वो जो पानी की बात कर रहे हैं ना, वो पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। कौन सा पवित्र आत्मा, व्यक्ति वाला, तो पर्सन, व्यक्ति जो हमारे अंदर है ना, जो हमेशा शांति देता है, पीस देता है, वो वाला, है ना। और वो व्यक्ति चेलों को कब मिला, जब यीशु मसीह पता है ना आया, उनके ऊपर फूका, शांति तुम में रहे, और फूका, तो पवित्र आत्मा उस समय शांति के साथ दिया। तो पानी उस व्यक्ति के आत्मा को दर्शाता है, पानी हमेशा स्टील रहता है, पीस, शांति। लेकिन एलिया ने क्या दिया, आग दिया। तो आग कैसे दर्शाता है, ऐसे फड़फड़ करता है, सामर्थ्य दर्शाता है ना। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य हमारे ऊपर आता है हाथों पे, तो हमारा हाथ ऐसे हिलने लगता है, हमारी जबान पे आता है टंग, तो अभिषेक हमारा टंग ऐसे चलने लगता है, हमारा हाथ ऐसे थर करने लगता है, सामर्थ्य। तो आग नहीं बताते। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना कि 2 सामर्थ्य है, और यीशु मसीह ने दोनों सामर्थ्य हमें दिया। यीशु मसीह ने वो व्यक्ति वाला सामर्थ्य हमें कब दिया, जब हमारे ऊपर फूका, पानी वाला आत्मा, व्यक्ति, पर्सन जो कभी नहीं जाता। बट सामर्थ्य कब दिया, जैसे एलिया ऊपर उठाया गया तो उसने ऊपर से आग फेंका, वैसे यीशु मसीह ऊपर से उठाया गया तो उसने पेंटिकोस्ट के दिन पे वो आग फेंका। तुम जानते हैं क्या, अगर तुम देखोगे ना कि यीशु मसीह जब चेलों को मिला, उसने उनके ऊपर फूका, बोला पवित्र आत्मा लो, तब शांति का जिक्र किया, शांति तुम्हारे बीच में थी। तो व्यक्ति हमेशा हमें शांति देते हैं, बट सामर्थ्य हमेशा अग्नि देता है। अगर तुम देखोगे कि जब पेंटिकोस्ट के दिन पे जब आत्मा उनके ऊपर आया, पवित्र आत्मा का, तो बाइबल बताती कि उनका जो टंग है ना, उनकी अग्नि फड़फड़ करने लगी।
है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि आग के समान उनकी जीभ लब करने लगी, आग सी जीभ आने लगी, तो वो उसको बताते हैं सामर्थ। सामर्थ हमेशा भीड़ में मिलता है, अकेले में नहीं मिलता, बट व्यक्ति अकेले में मिलता है। पेंटिकोस्ट के दिन पे भीड़ थी, बहुत सारे लोग इंडिया से, इजिप्ट से, ईरान से, इराक से, सब एक जगह पे आके इकट्ठा हुए थे। सामर्थ्य सबके साथ मिलते हैं, फायर, बैप्टिज्म, लेकिन व्यक्ति हमेशा अकेले में मिलते हैं। वो लोग अकेले थे उस कमरे में, तब यीशु मसीह आया और फूका और व्यक्ति दे। तो अगर व्यक्ति चाहिए ना, व्यक्ति से मिलने, बात करना, हमेशा अकेले रहना पड़ना है ना। कभी कभी मीटिंग्स में हम लोग रहते हैं, लेकिन हमको सोचता नहीं अभी क्या करना है, क्या करना है, आगे क्या करना है। तो हमको ये सब मीटिंग्स, मिनिस्ट्री, ये सब पब्लिक, फैमिली को छोड़ के एकांत में जाना है, अकेले में बैठना है, और हमारे अंदर जो व्यक्ति है उससे बात करना है। व्यक्ति से मिलना है, अकेले में ही व्यक्ति मिलेगा, भीड़ में व्यक्ति नहीं मिलता। भीड़ में सामर्थ्य मिलता है, अभिषेक मिलता है काम करने के लिए, मिनिस्ट्री। भीड़ में कोई बीमार रहता है, हील करो उसको। भीड़ में किसी को भूत लगे, निकलो उसको। लेकिन व्यक्ति को हमेशा अकेला मिलता है, हमको पीस, शांति में। तो ये दो सामर्थ्य जो हमको मूसा के और एलिया के जीवन में बताते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों को भेजा, यहाँ पर भी दो देखते हैं, और वहां पर क्या देखते हैं, रेहब। रेहब मतलब क्या, एक वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, है ना। अभी अगर देखोगे ना, अभी ये रेहब कौन है, वेश्या, प्रोस्टिट्यूट। अभी तुम बोलेगे ये वेश्या है, ये प्रोस्टिट्यूट है। अभी तुमको मालूम क्या, ये दावीद की दादी है, राजा दावीद की दादी है। राजा दावीद इसके पेट से पैदा हुआ, इसके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों से राजा दावीद पैदा हुआ, और राजा दावीद के बच्चों के बच्चों से यीशु मसीह पैदा हुआ। तो वहाँ पर भी यीशु मसीह ने पापियों को चुना पैदा होने के लिए, पवित्रों को नहीं चुना। उसने हमेशा जो नम्र है, दीन है, नहीं क्या वेश, वो तो यहूदी का खून भी नहीं था उसमें, अन्य जाति थी, मूर्ति पूजा करने वाली एक औरत थी। परमेश्वर ने उसको चुना, उसको लाया और बोला कि मेरा मसीहा तेरे ही पेट से निकलूंगा, उनके पेट से नहीं निकलूंगा। एक वेश्या ने, मतलब कहता है ना कि उसने वेश्या को भी इज्जत दी। आज लोग वेश्या को इज्जत नहीं देते, प्रोस्टिट्यूट कहते, ये तो वेश्या है, अरे ऐसा है वैसा है। और वेश्या को भी नहीं पता कि भाई मसीहा एक वेश्या के एंसेस्टर वंशोली से बाहर आया। ये दावीद की दादी में अगर देखा जाए, है ना। तो रेहब, और रेहब किसको दर्शाता है, अगर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने दो व्यक्ति को भेजा, और वहाँ पर रेहब नाम की एक स्त्री थी। तो रेहब ने क्या किया, उन दोनों को छुपाया, उन दोनों को बचाया। तो वो जो दोनों को छुपाया ना, तो अंत के दिनों में हम लोग क्या देखते हैं कि दो व्यक्ति आने वाले, कौन, एक मोजेस और एक एलिया। मोजेस और एलिया को यहाँ पर दोनों को किसने भेजा, जोशुआ ने दोनों को भेजा। वैसे ही अंत के दिनों में जोशुआ का अर्थ क्या है, यीशुआ। जोशुआ स्टैंड फॉर यीशु। तो जैसे जोशुआ ने दोनों को भेजा, वैसे इन द एंड ऑफ दिस लास्ट डेज में यीशुआ मोजेस और एलिया को भेजेगा। और जब मोजेस और एलिया को भेजेगा, तो यहाँ पर रेहब थी जिन्होंने मोजेस और एलिया को जगह दिया। तो यहाँ पर जो रेहब जो रहेगी ना, वो चर्च है, यीशु मसीह की बीवी है, जो किसको, मोजेस और एलिया को जगह देगी। एंडिंग में क्या होने वाला है, शैतान लूसीफर क्या करेगा, एंटी क्राइस्ट बोलेगा कि मोजेस और एलिया को पकड़ो, उनको मारो। और एंडिंग डेज में वो लोग क्या करने वाले, मूसा वापस पानी को लेके आने वाले, और एलिया वापस आसमान से आग को बरसाने वाले, फायर को बरसा। बड़े बड़े चमत्कार हो गए उस समय। और उस समय वो क्या करेगा, उनको मार देगा एंटी क्राइस्ट, और परमेश्वर उन दोनों को उठा के वापस आसमान में लेके जाएगा। यहाँ पर तुम देखेगा एक चीज, वो लोग आए, रेहब ने उनको छत पर छुपाया। रेहब ने जब उनको छत पर छुपाया ना, तो बाइबल बताती है कि मेणबत्ती जिससे बनते हैं ना, वो पत्तों को, मेणबत्ती के पत्तों को रेहब ने उनके ऊपर रख दिया। मेणबत्ती के पत्तों को उनके ऊपर रख दिया, और वो लोग सोए। मतलब यहाँ पर क्या है कि वो लोग मर गए। मोजेस और एलिया को बाइबल बताती है रेवलेशन की किताब में, वो दोनों को मार देगा शैतान, और परमेश्वर दोनों को उठा लेगा वापस। और वहाँ पर कौन उठाएगा, रेहब उठाएगी। रेहब चर्च उनको हील करेगी, चर्च विल रिजरेक्ट, और उठा के उन दोनों को भेज देगी आसमान में वापस। और जब वो लोग जाएंगे, जैसे ये लोग दो व्यक्ति जोशुआ के पास गए और बोले कि वहाँ पर रेहब थी जिसने हमारी मदद की, वो जगह ऐसे 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 ऐसे। तो इसी तरीके से मोजेस और एलिया भी वापस यीशु मसीह के पास जाएंगे, आसमानी जोशुआ के पास, और उसको बोलेंगे कि वहाँ पर तेरी बीवी चर्च, उसने हमारी मदद की, और वो राज्य ऐसे ऐसे है। और यीशु मसीह क्यों भेजेगा, तुमको पता है, यीशु मसीह तो आने वाले, लेकिन आने से पहले वो मोजेस और एलिया को भेजेगा। जोशुआ भी वहाँ पर जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले उसने दोनों को भेजा। तो वहाँ पर सबसे पहले मोजेस और एलिया आएगा, तभी ही यीशुआ का आना है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रेहब को परमेश्वर ने कैसे बचाया। वचन 17 से 21 पढ़े। 21
समझ रहा है वचन सबको? कोई है क्या ऐसे जो सर पे से जा रहे हैं? यहोशू में हाँ, यहोशू में वही उसी अध्याय का चैप्टर 2 का वचन 17 से 21। उसने कहा तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया हालेलुया। और वे जाकर पहाड़ पर पहुंचे हाँ, और वहां खोजने वालों के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे। 17 से 21 पढ़ रहे हो बोले चैप्टर 2 का 17 से 21। उन्होंने उससे कहा हाँ, अभी देखो वो दोनों ने रहब से क्या कहा? जो शपथ तूने हमको खिलाई है हाँ उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। हाँ सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना हाँ और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। हाँ तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा हाँ और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोषी हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर बस। अभी यहाँ पर क्या देखते हैं? वो दोनों ने क्या बोला रहब को कि तू लाल कलर की डोरी तेरे खिड़की पे बांधने रख, लेकिन जब हम लोग आएंगे हम पहचानेंगे कि ये रहब का घर है। और उसको आदेश दिया, उसको क्या बोला कि जा बाहर जो तेरा बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, दोस्त है, यार है, उन सबको लेके आ। और अगर वो घर से बाहर निकले तो हमारे तलवार से मारे जाएंगे, लेकिन अगर वो तेरे साथ घर में रहेंगे तो वो बचेंगे। राइट? तो वो रहब किसको दर्शाते? चर्च को, है ना? यीशु मसीह के जाते जाते चर्च क्या है? यीशु मसीह की बीवी है ना? और हम पवित्र आत्मा, हम दोनों का रिलेशनशिप है यीशु मसीह का और चर्च का। इट इज लाइक जब पति पत्नी को अंगूठी पहनाता है ना, एक टेस्टिमनी कि तू मेरी बीवी है करके, मैं तो को लेने के लिए आऊँगा। तो उसी तरीके से वहाँ पर रहब ने क्या किया? वो रेड कलर का रिबिन उसके खिड़की पर बांध दिया कि जोशुआ मेरे को लेने के लिए आएगा, यीशुआ मेरे को लेने के लिए आएगा, है ना? और वहाँ पर वो दोनों क्या किया? दोनों ने बोला कि अभी तू तो बच गया, लेकिन तू क्या कर, बाहर से तेरे भाई बहन उन सबको लेके। तो चर्च रहब क्या करेगी? रहब आने तक रहब ने क्या किया? उन सबको, उसके भाई को, बाप को, बहन को, सबको लेके घर में आए। उसको मालूम था यीशुआ आने वाले न्याय करने के लिए, मार देगा सबको। तो चर्च हम लोग भी क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। हमारे भाई को बोल रहे हैं भाई यीशु मसीह आने वाले हैं, विश्वास कर बच। बहन को बोल रहे हैं यीशु मसीह आने वाला है, विश्वास कर बच। और जो रहब के साथ, जो चर्च के साथ जुड़े रहेगा, विश्वास में जुड़े रहेगा, उस घर में जुड़े रहेगा, वो बच जाएगा। लेकिन जो रहब का अगर भाई बोला कि मेरे को बाहर जाना है और गया बाहर यानी कि क्या? दुनिया, शैतान की दुनिया, वर्ल्डली लाइफ, सिन, गया, मर गए। लेकिन जो चर्च के साथ जुड़े रहेंगे, रहब के साथ जुड़े रहेंगे, यीशु के लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, वो बचेंगे। और इसकी छवि अंत के दिनों में दिखती है। अगर रेवलेशन की किताब पढ़ी होगी, वहाँ पर बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत जब यीशु मसीह स्वर्गदूतों को भेजेगा तो स्वर्गदूत क्या करेंगे? सबसे पहले माइकल गैब्रियल को बोलेगा कि रुक, सबसे पहले हमको उनको बांधना है जिनके फोरहेड पे, जिनके सर पे खुदा का नाम लिखा है, और पहले वो लोग उनको बांधेंगे, और फिर जिनके सर पे नहीं है तब तो उनको मारेंगे। छाटनी स्वर्गदूत करने वाले। तो यहाँ पर भी वैसे ही रहब की भाई बहनों की छाटनी हो गई। रहब का भाई जो रहब के साथ नहीं है, घर में नहीं है, बाहर गया है, दुनिया में मार दिया जाएगा। लेकिन जो रहब के साथ है, चर्च से जुड़े, उन्हीं लोग क्या होगा? यीशु मसीह के साथ जाएंगे, बचे जाएंगे। तो यहाँ पर रहब चर्च को दर्शाती है, और वैसे ही आखिरी दिनों में होने वाले हैं। राइट? अगर हम लोग अभी आगे जाते हैं वचन 3 में, हाँ चैप्टर 3 का ही वर्स 4 से पढ़े। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना। एक से ही पढ़े। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इजराइलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे
उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। अभी यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि अभी तुमको यरदन नदी के पास जाना है। प्रभु ने उनको आदेश दिया कि सुबह जैसी होती है, सबसे पहले सुबह वाचा का संदूक यानी आर्क ऑफ द कवरेंट को लेना है। और वाचा का संदूक कौन लेगा? लेवी याजक लोग लेंगे, और याजक लोगों के पीछे सारे इस्राएली लोग चलेंगे। और जब वो आर्क ऑफ द कवरेंट लेके चलेंगे तो पर तुम देख रहे हो कि अभी वो लोग किसके पीछे चल रहे हैं? आर्क ऑफ द कवरेंट है ना, वाचा का संदूक। वाचा का संदूक क्यों अभी उसके पीछे चल रहे? पहले किसके पीछे चलते थे? कौन था जिसने उनको बाहर लेके आया? मोसेस का था। अभी मोसेस की जगह पे जोशुआ है, राइट? लेकिन सामर्थ्य क्या था वहां पर? द पिलर ऑफ क्लाउड एंड फायर। वो सामर्थ्य क्या बोलते? वो ढग जो रात में आग बनता था और दिन में मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ था। वो मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ इतना बड़ा था ना कि वो लोग उसको सहन नहीं कर पाते थे, है ना। और वो डायरेक्ट अग्नि थी ना, साक्षात अग्नि थी ना, वो डायरेक्ट जलाता था, पाप किया जलाता था। और वो मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ के पीछे पीछे पीछे। लेकिन अभी मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ की जगह किसने लिए? वाचा के संदूक में। पहले मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ के पीछे पीछे होते थे, अभी वाचा के संदूक के पीछे हो रहे। क्यों मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ परमेश्वर ने बदल दिया वाचा के संदूक के साथ? क्योंकि मेघ स्तंभ अग्नि स्तंभ जो है ना, वो उनके साथ, उनके अंदर, उनके भीतर या उनके बीच में नहीं रह सकता था पाप के कारण। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला मूसा को कि अभी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बीच में रहूं, इसलिए मंदिर बनाओ और मंदिर में वाचा का संदूक रहेगा। तो वाचा के संदूक के साथ अभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि अगर मैं अग्नि स्तंभ और मेघ स्तंभ के साथ तुम्हारे बीच में रहा तो तुम सब लोग मर जाओगे। तो अग्नि स्तंभ मेघ स्तंभ है ना, अभिषेक को दर्शाता है। वो कब था? अग्नि स्तंभ मेघ स्तंभ कब था? जब वो नए नए यीशु मसीह में आए थे, जब मिस्र से बाहर निकले थे। और बाद में अभी उनको कौन मार्गदर्शन कर रहे हैं? वाचा का संदूक। हम लोग भी जब नए नए यीशु मसीह में आते हैं ना, तो हमको अभिषेक फील होता, सामर्थ्य फील होता, एनॉइंटिंग फील होता। अग्नि स्तंभ वो ऐसा लगता है हमारे साथ। बाद में वो जगह वाचा का संदूक ले लेते हैं। बाद में वो मार्गदर्शन नहीं करता, बाद में व्यक्ति मार्गदर्शन करते हैं जो हमारे अंदर है। यहाँ पर अग्नि स्तंभ की जगह उस व्यक्ति ने भी, मतलब वाचा के संदूक ने भी, अभी वाचा के संदूक को लोग फॉलो कर रहे हैं, आर्क ऑफ द कोवेनेंट को, राइट। अभी आर्क ऑफ द कोवेनेंट किसको दर्शाता है? यीशु मसीह की आत्मा, मतलब जोशुआ, यीशु को दर्शाता है। अभी उसको फॉलो करें। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आगे पढ़े। तुम संदूक के निकट न जाना। हाँ, संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशुआ ने अभी यहाँ पर क्या लिखा? अब तक तुम ऐसे नहीं चले। क्यों अब तक? मालूम क्या? क्योंकि वो कभी वाचा के संदूक को पीछे चले ही नहीं। अभी ये पहली बार था जब वो वाचा के संदूक के पीछे चले गए। पहले किसके पीछे चले वो लोग? उस अग्नि और मेघ स्तंभ के पीछे। अभी वाचा के संदूक के पीछे पहली बार चलेंगे। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं अब तक तुम ऐसे नहीं चले, लेकिन अब तुमको ऐसे चलना, अब ऐसे चलना। अभी वाचा के संदूक के पीछे आगे। फिर यहोशुआ ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हाँ, अभी कल के दिनों में यहोवा वाचा के संदूक के द्वारा आश्चर्य कर्म करे। अभी तुमने वाचा का संदूक देखा है? वो कैसे? लकड़ी और कैसे लगता है? एक सिंपल, एक खिलौने जैसे लगते हैं, है ना, सिंपल लगते हैं। और अग्नि स्तंभ में एक स्तंभ कैसे लगता है? डायरेक्ट मिरेकल, डायरेक्ट फायर, है ना, डायरेक्ट अग्नि, डायरेक्ट फायर, डायरेक्ट लॉर्ड का प्रेजेंस। वाचा का संदूक कैसे लगता है? एक लकड़ी है, राइट, ऐसे लगता है। तो तुमको पता हो क्या, वो जो अग्नि है ना फादर गॉड की, वो हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकती। इसीलिए परमेश्वर ने उसको वाचा के संदूक में बदल दिया कि वाचा का संदूक उनके साथ साथ रहता था ना, उनके बीच में रहता था ना, उनके साथ साथ चलता था ना, ऐसे। तो वाचा का संदूक यीशु मसीह को दर्शाता है, और वो अग्नि में स्तंभ परमेश्वर फादर की स्पिरिट को दर्शाती है। कि जो हम लोग उसके साथ रह ही नहीं सकते, उसको बेयर कर ही नहीं सकते, लेकिन इस वाचा के संदूक को हम लोग रह सकते, बेयर कर सकते। आगे, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशुआ ने याजक से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। हाँ, वाचा का संदूक उठा के प्रजा के आगे आगे चलो। आगे, तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। हाँ, तब यहोवा ने यहोशुआ से कहा, आज के दिन से मैं
मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। हाँ, मूसा के संग रहता था वैसा मैं तेरे संग हूँ। तुमको मालूम है परमेश्वर ने यहोशू को स्टार्टिंग में ही क्या बोला? स्टार्टिंग में क्या बोला कि मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। सेम यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा देते सेम हमको यही बोले कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। जब प्रभु ये बात करता है ना कि वो कभी त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, मतलब वहाँ समझ लेना अभी कार्य सफल है। मूसा को प्रभु ने कभी ऐसे नहीं बोला मैं तुमको त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, कि मूसा के साथ प्रभु को पता था मिशन कंप्लीट नहीं होगा। जोशुआ को बोले मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जोशुआ परमेश्वर को पता था कि यही जमीन दिलाएगा, और परमेश्वर ने आत्मा देते समय हमको बोले कि मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि प्रभु को पता है कि आत्मा दे रहा हो तो अभी उद्धार होगा ही, स्वर्ग में जाओगे ही। ये आत्मा कार्य करेगा न बल से न ताकत से, परंतु उसकी आत्मा से कार्य सिद्ध होगा। राइट, अभी यहाँ पर आगे पढ़ो। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजक को यह आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इजराइल से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू ने कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिवियों, परिजियों, गिरगाशियों, एमोरियों और युबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। हाँ, अभी ये जो है ना, ये वचन 10वां मार्क करो सब लोग। ये जो कनानी, हित्ती, पेरिस, एमोरियन, जेबूसाइट्स, ये सब लोग कौन है मालूम? ये सब एंजल्स लोग के बच्चे हैं। जेनेसिस 6 में जो उन्होंने बेविचारी करके पैदा किया था, राक्षस लोग, ये सब वो डिमोनिक स्पिरिट्स, ये सब वो लोग। और परमेश्वर उनको हराना चाहता है, उनको मारना चाहता है और उनकी जमीन लेना चाहता है ना। वो सब फॉलन एंजल्स के बच्चे हैं ये सब लोग। और यहाँ पर जोशुआ क्या बोले कि अभी परमेश्वर का समय आ गया कि वो ये सारा कार्य करेगा। द डे आई विल बिगिन टू एक्सल्ट यू द साइट ऑफ ऑल पीपल। तो अभी यहाँ पर परमेश्वर ने बोल दिया कि ये जो वचन 10 है ना, ये सब आसमानी स्वर्गदूतों को दर्शाता है। यहाँ पर इनके बच्चों को दर्शा रहा है, उनकी जात को, लेकिन आसमान में भी स्वर्गदूत बैठे है ना। उन्होंने तो बस जमीन ले ली यहाँ पे धरती की, और हम लोग आसमान की जमीन लेने वाले हैं। उन्होंने जमीन कैसे ली? स्वर्गदूतों के बच्चों को मारकर। और हम लोग आसमानी जमीन कैसे लेंगे? उन स्वर्गदूतों को मारकर, हरा कर वो जमीन लेंगे। तो ये लोग वो ग्रुप है जो परमेश्वर उनको देना चाहते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, थोड़ा आगे सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन के जाने पर है। हाँ, इसलिए अब इजराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो। हाँ, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा, थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया, और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। अभी याजक वाचा का संदूक उठाए प्रजा के आगे चले। तुमको यीशु मसीह दिखता है कि पहले इजराइली लोगों के साथ वो अग्नि स्तंभ में एक स्तंभ था जो उनको बाहर लेके आया। राइट, अभी वाचा का संदूक जो उनके बीच में उनके साथ चल रहा है ना। वैसे ही हम लोग को भी जब यीशु मसीह ने बुलाया तो एनॉइंटिंग हमारे साथ था, हमारे ऊपर था। बाद में अभी हमको कौन लीड कर रहे हैं? द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट, जो हमारे अंदर है, वाचा का संदूक, वो हमको लीड कर रहे हैं उस जगह में लेके जाने के लिए। और वाचा का संदूक कौन कैरी कर रहे हैं? लिवाइट्स यानी कि दास लोग, सेवक लोग, याजक लोग जो मंदिर की देखभाल करते हैं, मंदिर को संभालते हैं, पास्टर्स, प्रीस्ट, इवेंजलिस्ट, ये सब लोग वो वाचा के संदूक को कैरी कर रहे हैं। और जो बाकी की जो भीड़ है वो पीछे 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 आ रही है ना। भीड़ किसके पीछे? सेवकों के, दासों के पीछे। और सेवक और दास किसके पीछे? वाचा के संदूक के पीछे। और वाचा का संदूक कौन है? यीशु मसीह, द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट, यीशु मसीह की व्यक्ति वो है। और अभी वो लोग जा रहे हैं, और वहाँ पर क्या हुआ? हम लोग क्या देखते हैं कि उसने जॉर्डन रिवर को क्रॉस किया। किसने? इन्होंने। और जरूरी था कि अगर उनको यरीको में जाना है तो इम्पोर्टेंस है कि वो जो रिवर है, वो जो नदी है, वो लोग उसको क्रॉस करें। राइट, तो वहाँ पर जब वो लोग आते हैं तो वाचा का संदूक
था तभी उन्होंने क्या किया, उस रिवर को क्रॉस करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, वो जो वाचक संदूक यीशु मसीह को दर्शाते हैं। वो जो जॉर्डन रिवर है वो आसमानी नदी को दर्शाती है, और ये जो यहोशुआ, ये इजराइली लोग हैं, हम लोग को दर्शाते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। और हमको नदी पार करनी है जो आसमान में। इन्होंने कौन सी नदी पार की, वो जो धरती पर है, वो जगह लेने के लिए। अभी हमको कौन सी जगह लेनी है, स्वर्ग में। हमको कौन से यरीको नीचे गिराना है, जो स्वर्ग में। और अगर वो जगह और वो यरीको नीचे गिराना है तो ऑफकोर्स आसमानी यरदन नदी भी हवे में, अंतराल में। और हम लोग कभी भी उस स्वर्ग में वहाँ पर जा नहीं सकते जब तक वो आसमानी यरदन नदी पार न करे, जो अंतराल में। बाइबल का वचन यहाँ पर बताते हैं कि याजक लोग उस यरदन नदी में उतरे। और तस्लीकारास में लिखा है कि यीशु मसीह अंतराल में उतरेगा, जो हमको लेने आएगा। और जब यीशु मसीह अंतराल में उतरेगा तो हम लोग उस यरदन नदी को जो आसमान में है उसको पार करके हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। जैसे यहाँ पर उन लोग को पार किए। और वो जो वाचक संदूक है ना, उनके साथ ही है। आगे जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने की कूच किया और याजक वाचक का संदूक होता है, वही वचन थे। आगे चले। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजक के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कड़ारों के ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर, और अर्थात आदाम नगर के पास जो सारातान के निकट है। अभी यहाँ पर क्या देखते हैं कि यरदन नदी का भी पानी दो भाग में है। मूसा ने भी क्या किया था, लाल समुद्र को दो भाग किया था। और यहोशुआ ने क्या किया, यरदन नदी को दो भाग किया। मूसा के साथ लाल समुद्र को दो भाग करते कौन था, अग्नि स्तंभ में एक स्तंभ। यहोशुआ के साथ कौन है, वाचक संदूक। और यहाँ पर भी उन्होंने लाल समुद्र को दो भाग किया। हालेलुया। तो मूसा का लाल समुद्र तो उनको जगह में नहीं लेके गया, असली जगह, वो तो जंगल में लेके गया। पर यहोशुआ का वो जो यरदन नदी को पार करना, उनको यरीको में यानी जमीन में यानी जीत में लेके गए, प्रॉमिस लैंड में लेके, और दिलाया भी। तो जोशुआ यानी यहोशुआ क्या करेगा, हमको उस आसमानी अंतराल में जो यरदन नदी है उसको क्रॉस करके हमको स्वर्ग में लेके जाएगा और हमको दिलाएगा। अभी चैप्टर 4 का वर्स 1 से पढ़े। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे कि तुम यरदन के बीच में जहाँ याजकों ने पाँव धरे थे वहाँ से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इजराइलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था, बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इजराइलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरे। और आगे तो जब तुम्हारे बेटे यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था। वो 2 भाग हो गया था क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अभी तुमको मालूम, अभी तुमको लगता है ना कि परमेश्वर ने जैसे उनको लाल समुद्र 2 भाग करके लेके गया, हाँ? अभी हमारे जो स्पिरिट से जब यीशु मसीह हमको लेने को आएगा ना, तो वो तो बस फिजिकल रिवर था ना, द स्पिरिचुअल रिवर जो जॉर्डन है ना, जो आसमान में अंतराल में ऊपर, सोचो कि वो 2 भाग हो जाएंगे और हम लोग उसको क्रॉस करके जाएंगे। तो सेम रेड सी का जो फील है ना उन्होंने लिया, लॉर्ड हमको भी देने वाला है स्पिरिट में। लाल समुद्र आसमान में परमेश्वर 2 भाग, और हम लोग उसके बीच में से जाएंगे। और इनके साथ जोशुआ था, हमारे साथ यीशुआ रहेगा जो उधर लेके जाएगा। हालेलुया। उनके साथ वाचा का संदूक था, हमारे साथ होली स्पिरिट है, हालेलुया, जो हमको वहाँ पर लेके जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जब लेके जाते कहते हैं वो परमेश्वर ने क्या किया,
उसको यहोशू को बोला कि उस नदी में से 12 पत्थर ले और उन 12 पत्थरों को लेके क्या कर वहाँ पर रख दे और ऐसे रख दे कि एज अ टेस्टिमनी कि तुम लोग को याद रहेगा कि तुम लोग ने एक समुद्र को पार किया था। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें ना कि ये भी यरदन नदी है और यरदन नदी का अगर मीनिंग अगर देखा जाए, जैसे मूसा का मैंने मीनिंग बताया पानी, एलिया का बताया आग, तो वैसे यरदन नदी का अर्थ क्या है नीचे उतरना, अंतराल। जैसे यीशु मसीह अंतराल में उतरेगा ना वैसे उसका अर्थ है अंतराल। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, वो लोग पत्थर उठाते और पत्थर को उठा के बाजू में रखते। तो यहाँ पर 12 पत्थर किसको दर्शाते हैं? इजराइल के 12 गोत्र। इजराइल के 12 गोत्र यानी क्या? यीशु मसीह के 12 शेल। और यरदन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों यरदन नदी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यरदन नदी से ही शुरुआत होती है। जमीन में जा ही नहीं सकते जब तक यरदन नदी को पार नहीं करते। यानी यरदन नदी शुरुआत है। यीशु मसीह की शुरुआत कहाँ हुई थी मालूम? जब उसने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया था, है ना? हमारे भी शुरुआत कहाँ होगी मालूम? जब हम लोग यरदन नदी से बाहर निकलेंगे। अभी लाल समुद्र में से निकले, लाल समुद्र में से निकले, यीशु मसीह पे विश्वास किया ना, बैप्टिज्म लिया ना, लाल समुद्र को क्रॉस किया। लेकिन यरदन नदी को कब क्रॉस करोगे? जब यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा। तो हमको यरदन नदी को भी क्रॉस करना है। अभी तो हमने लाल समुद्र को गए, लेकिन यरदन नदी को भी क्रॉस करके, यरदन नदी इज द बिगिनिंग कि उस जगह तक लेके जाएगी हमको। ऐसे तो यीशु मसीह की भी बिगिनिंग वही होती है, जॉर्डन रिवर में। और उसी यरदन नदी में अगर हम लोग देखेंगे कि जॉन द बैप्टिस्ट उसने क्या किया, 12 चेलों को उसी नदी से बाहर निकल है। मतलब तुम देख रहे हो, एक इमेज देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, यरदन नदी क्या कर रही है? बाहर निकल रही है ना? यीशु मसीह को यरदन नदी ने बाहर निकाला डूबा के। यीशु मसीह के 12 चेलों को यरदन नदी ने बाहर निकाला डूबा के। वैसे आसमान में जो यरदन नदी है ना, वो भी हमको बाहर निकलने वाली है डूबा के। जो हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर हम लोग उसके अंदर से जाएंगे, क्रॉस होकर बाहर निकलेंगे ऐसे। और उनकी शुरुआत कहाँ हुई? चेलों की, जब उस यरदन नदी से बाहर निकले। यीशु मसीह की उस नदी से बाहर निकले, हमारी आसमानी नदी से बाहर निकलेंगे। दिस इज ऑल फिजिकल, स्पिरिट में ये सब है जो हमको आज तक यीशु मसीह लेके जाने वाले हैं यरदन नदी में। तो उस नदी को बाहर निकले तब उनको जमीन मिली। और ये यरदन नदी में कौन बपतिस्मा दे रहा था? जॉन द बैप्टिस्ट, जो कि एलिया का ही हम लोग कहते हैं दूसरा जन्म है। यानी कि एलिया की आत्मा उसके ऊपर थी, है ना? परमेश्वर ने उसको भेजा था कि तू यीशु मसीह जो आने वाला है उसके लिए मददगार, हेल्प करेगा, यानी कि यीशु के चेले तैयार करेगा। और उसने ऑलरेडी ऐसे चेले तैयार किए जिनको यरदन नदी में बैप्टिज्म दे के रखा, सो दैट कमिंग डेज में वो यीशु मसीह के डिसाइपल्स बने, फॉलो करे, चेले बने। अभी हम लोग देखते हैं चैप्टर 5 में यीशु मसीह हमको दिखता है वर्स 13 से। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तो हमारी ओर का है वह हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा का सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। अभी हम लोग देखेंगे वचन अध्याय 5 का वचन 7 से पढ़े और 10 से पढ़ो। 10 से जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे। 10 से पढ़ो, 10 अध्याय 5 वचन 10 से। सो इजरायली गिलगिलाल में डेरे डाले हुए रहे और उन्होंने यरीहो के पास के आराब में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह मारा। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज से खाने लगे उसी दिन
के बिहान को मन्ना बंद हो गया मन्ना बंद हो गया और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, न मिला। परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाई। हाँ, अभी यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जो मन्ना आसमान से बरसता था वो बंद हो गया। एक दिन ये जो मेरा वचन बोलना है, प्रकाशन मिलना है, बंद हो जाएगा। एक दिन ये तुम्हारा वचन सुनना बंद हो जाएगा। क्यों सुन रहे हैं हम लोग अभी वचन? उधर जाने के लिए। जब उधर जाएंगे स्वर्ग में तो उधर का खाना खाएंगे। अभी मन्ना मिल रहा है, अभी बंद हो जाएगा, एक दिन बंद हो जाएगा। वो लोग हमेशा दैट स्पिरिचुअल फूड वो लोग खाते जो आसमान से बरसता था मन्ना, वहाँ पर जाने के बाद बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उनको वो वाला खाना मिल गया उस जमीन का, अभी वो खा रहे और उसी दिन से ये बंद हो गया। हालेलुया। और यहाँ पर क्या देखते हैं, उनका वापस खतना हुआ। हमारा खतना हो चुका है, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है तो हमारा हृदय का खतना हो चुका है। हमारा वापस खतना होगा जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे, परमेश्वर हमारा वापस खतना करेगा। ओल्ड बीइंग जो है ना वो कम्प्लीटली निकल के न्यू बीइंग में तब्दील करेगा और हमको आसमानी खाना मिलेगा। और अगर हम लोग देखेंगे कि वचन 13 में एक ऐसा कमांडर, एक ऐसा सोल्जर का आर्मी वहाँ पर आया और उसने क्या बोला यहोशू को कि मैं सेनाओं का परमेश्वर का कमांडर हूँ और मैं तेरी सहायता और मदद करने के लिए आया। हालेलुया। तो अभी अध्याय 6 हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे। अध्याय 6 में वचन 1 से पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों और एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे के देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। सो नून के पुत्र यहोशू ने याजक को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के साथ नरसिंगे के लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू से ये बातें लोगों से कहा चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे नरसिंगे फूंकते चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं तब तक जय जयकार न करो और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। बस वचन 10 क्या कह रहा है यहोशू कि ना कुछ बोलो, ना कोई शब्द तुम्हारे मुंह से। अभी हम लोग ये चैप्टर 6 पढ़ के आज का वचन खत्म करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं अध्याय 6 में कि परमेश्वर ने उनको बोला, अभी जॉर्डन रिवर क्रॉस किया, अभी वो प्रॉमिस लैंड में पहुंच गए। अभी प्रॉमिस लैंड पे वहाँ पर वो जो यरीको था वो कैनानाइट्स थे। एक उनका गांव कैसा था, एज ए बिल्डिंग, एक दीवार थी उनके गांव में और वो दीवार इतनी बड़ी थी ना कि वो सब उस दीवार के इर्द गिर्द छुपे हुए थे। और वो दीवार इतनी मजबूत थी ना कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता था, गिरा नहीं सकता था। और वो दीवार एज ए सपोर्ट थी उनके लिए। और जब ये लोग वहाँ पर गए तो परमेश्वर ने उनको क्या बोला कि सबसे पहले वाचा के संदूक को क्रॉस करोगे। वाचा के संदूक के पीछे कौन रहेंगे? याजक के पीछे कौन रहेंगे? लोग। और वो लोग सब क्या करेंगे, उस उनका जो सिटी है यरीको की जो बिल्डिंग है, दीवार है, उसको वो लोग 7 दिन गोल गोल घूमेंगे। रोज गोल गोल घूमेंगे। कितने दिन घूमना है? 7 दिन। 7 दिन किसको लेके घूमना है? वाचा के संदूक को।
और याजक लोग के पास क्या रहेगा, नरसिंह। नरसिंह का मालूम क्या? नरसिंह मतलब मेंढरू रहता है ना, मेंढरू को जो सिंह रहता है, हाँ, मेंढरू का सिंह को नरसिंह का कहते हैं। और वो नरसिंह फूकना है, किसको? हम लोग से बोलेंगे नरसिंह, मेंढरू का सिंह है ना, तो उसको फूकना है। अभी यहाँ पर देखो मेंढरू का सिंह क्यों बोला परमेश्वर? फूकने के लिए। और यहाँ पर वो लोग 7 दिन जाते हैं, परमेश्वर लोग कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ घूमना है। और घूमते घूमते पहले दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, लेकिन 7वें दिन पर क्या हुआ? जब लोग 7वें दिन पर घूमे और याजक ने जब नरसिंह को फूका, तो वो जो दीवार है वो अपने आप हिल गए और पूरी दीवार नीचे गिर गई, है ना। अभी कैसे क्या गिर गई? ये लोग हथौड़े लेके आए थे, क्रेन लेके आए थे, बंदूक घोड़े लेके आए थे, कुछ नहीं किया। सिर्फ क्या किया मालूम? ये दीवार किसकी वजह से गिरा मालूम? विश्वास से। किससे? विश्वास से। इनके हाथों से, ताकत से, हथियार से, क्रेन से, घोड़ा, बंदूक से, लड़ाई, तलवार से नहीं, विश्वास से वो यरीको की दीवार नीचे गिराएगी। और उनका विश्वास कैसा था? पागल की तरह, है ना। वो लोग खिड़की से देखते रहेंगे, अरे ये क्या पागल है क्या, हमसे लड़ने के लिए आए हैं, रोज आते हैं, गोल गोल घूमते हैं और सीटी मार के जाते हैं, ये क्या हमसे लड़ाई करने वाले। बाइबल में 13वें वचन पे लिखा है कि परमेश्वर ने उनको क्या बोला है? द आर्मी ऑफ द लॉर्ड, यानी कि क्या? परमेश्वर की सेना। और परमेश्वर सेना को देखा, सेना कैसे आती? घोड़े, बंदूक, तलवार लेके। और यहाँ पर परमेश्वर की सेना है जो घोड़े, बंदूक, तलवार ने पागलपंथी लेके आए। लोग उनको पागल बोल रहे हैं, वो लोग जो कर रहे हैं, लोग उनको पागल बोल रहे हैं। और नरसिंह लेके आए। अभी नरसिंह किसको दर्शाता है? नरसिंह बोले तो मेंढरू का सिंह। मेंढरू का सिंह क्या है? उसकी ताकत है। मेंढरू का सिंह को यूज करते हैं हमला करने के लिए और बचाने के लिए। मेंढरू का सिंह क्या है? ताकत है, हमला करने के लिए, बचाने के लिए। उनके हाथ में मेंढरू का सिंह। और असली मेंढरू कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह की सिंह उनके हाथ में थी, यानी कि यीशु मसीह की सिंह मतलब यीशु मसीह का ताकत, यीशु मसीह का अधिकार और यीशु मसीह का नाम, द पावर इन हिज नेम, द अथॉरिटी इन हिज नेम, वो याजकों के हाथ में था। याजकों के हाथ में मतलब दास और सेवक के हाथ में ना यीशु मसीह का नाम होता है जिससे बड़े बड़े काम करते हैं। यीशु मसीह का अधिकार होता है जिससे बड़े बड़े काम करते हैं। हमारे पास नाम और अधिकार दिया। उन याजकों के पास था सिंह था, बंदूक तलवार नहीं था, बस सिंह बचाते थे। और अंत के दिन में परमेश्वर के 7वें दिन पे जोर से चिल्लाओ करके, है ना। तो सिंह किसको दर्शाता है? परमेश्वर का नाम, अधिकार। वाचा का संदूक किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहते हैं। जो कमांडर जो था ना, वो जो आया था उनके साथ कि मैं यहोवा के सेनाओं का कमांडर हूँ जो तुम्हारे साथ मदद करने के लिए, वो भी पवित्र आत्मा को दर्शाता है जो कमांडर हमारे साथ। और 7 भी लोग गोल 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 घूमते थे। आज हम भी वैसे ही शैतान के इर्द गिर्द गोल गोल घूम रहे। वो लोग क्या करते थे? वो बजाते थे, नरसिंह का रोज बजाते थे। हम लोग भी रोज बजाते हैं शैतान के सामने, बोलते ना उसको कि शैतान निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए प्रार्थना करते हो, शैतान छोड़ इसके जीवन को यीशु मसीह के नाम में। शैतान रोज मेरे को अटैक कर रहा है, मैं रोज उसको बोल रहा हूँ छोड़ शैतान यीशु मसीह के नाम में। नहीं सुन रहे, आ रहा है। कोई बच्चा एडिक्शन में फंसा है, उसका एडिक्शन भी नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी माँ रोज प्रार्थना कर रही है। फिर भी हम लोग को रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि उसका एडिक्शन छूटे यीशु मसीह के नाम में। नहीं छूट रहा है, चीजें नहीं बदल रही है, नहीं दिख रहा है कुछ हो रहा है। पहले दिन जब उन्होंने नरसिंह का फूका था ना, दीवार तब नहीं गिरी। दूसरे दिन नरसिंह का फूका तब भी नहीं गिरी। तीसरे दिन जब फूका तब भी नहीं गिरी। 7वें दिन की। आज हम भी जब यीशु मसीह का नाम लेते हैं ना अधिकार के साथ, यीशु मसीह के नाम से शैतान तू हार गया है, तू गिर गया है, वो नहीं मिलता हमारे जीवन से, नहीं छोड़ता। दूसरे दिन वापस अटैक करता, तीसरे दिन वापस अटैक करता। लेकिन जिस दिन जब यीशु हमको लेने के लिए आएगा, जिस दिन हम आसमानी नदी पार करेंगे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम? धरती पर आज सिर्फ हम लोग को नरसिंगा बजा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते हैं, नरसिंगा बजा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम का अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, शैतान को भगाते हैं, नरसिंगा बजा रहे हैं। आज जो हमारे नरसिंह का बजा रहे हैं ना, आज हमारे नरसिंह का बजाने से वो शैतान का जो आसमान में घर है वो हिल रहा है, उसकी पकड़ कम हो रही है, मजबूत कम हो रही है। क्यों? क्योंकि धरती पर हम लोग नरसिंह का बजा रहे हैं, यीशु का नाम, यीशु का अधिकार, यीशु का नाम, यीशु का अधिकार। वाचा का संदूक है, गवाही है। गवाही किस बात की? कि एक यीशु मसीह हमारे लिए मरा, तीसरे दिन जिंदा हुआ, है ना। उसको टेस्टिमनी का है, क्योंकि उस वाचा का संदूक में पावर है, सामर्थ्य है, गवाही बताते हैं उसमें। तो टेस्टिमनी को ही लेकर वो लोग चले। वाचा का संदूक कि यीशु मसीह मरा, जिंदा हुआ, उसको लेकर हम लोग चले। और फिर उसके बाद वाचा का संदूक के आगे क्या है? किधर गए हम? नहीं, याजक नहीं,
हेल्प लॉर्ड होली स्पिरिट। वाचा का संदूक था, वाचा के संदूक के आगे हम लोग देखते हैं किधर गया मैं, रुक गया होली स्पिरिट का फ्लो। अगर हम लोग देखते हैं कि वाचा का संदूक लेके चल रहे, यरदन नदी उनको क्रॉस कर दिए, तो जहन में आ रहे ना शब्द क्या बताया मैंने अभी वाचा के संदूक का पहले क्या बताया? हाँ, नरसिंगा, नरसिंगा वो जो अधिकार था, वो जो सामर्थ्य था, वो आज हमारे साथ है ना, हालेलुया। तो आज हम लोग को कर रहे, लेकिन जिस दिन उन्होंने वो नरसिंगा फूंक के वो यरदन नदी पार करके वहाँ पर 7वें दिन पे चिल्लाया, 7वें दिन पे चिल्लाने के बाद वो यरीको की दीवार नीचे गिर गई। तो वैसे जब यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, हम लोग आसमानी यरदन नदी पार करेंगे। आसमानी यरदन नदी पार करने के बाद जब हम लोग शैतान के टेरिटरी लूसीफर जहाँ पर रहते हैं उसके एंजल्स के साथ जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे। और चिल्लाएंगे ना, तब वो लूसीफर की जो बिल्डिंग है ना, उसका जो घर है वो गिर जाएगा। और तब वचन क्लेम होगा, यशायाह है कि शैतान आसमान से नीचे गिरा तारे के समान। अभी गिरा नहीं, अभी ऊपर है। अभी हम लोग यीशु मसीह का नाम बजा बजा के उसकी पकड़, उन तारों की पकड़ किलर है, और अंत के दिनों में उसको गिराया जाएगा और हम लोग गिराए जाएंगे। और बाइबल क्या बताती है कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब यीशु मसीह क्या करेगा? उसके मुख के शब्दों से शैतान को हराएगा। यीशु मसीह का मुख का शब्द यानी क्या है? उसकी सांस, उसका ब्रेथ, उसकी हवा। और अंत के दिनों में इन्होंने क्या किया? नरसिंगा बजाया, लेकिन 7वें दिन में सबने हाथ पकड़ के जोर से चिल्लाया, सिर्फ चिल्लाया। और चिल्लाने की वजह से क्या हुआ? वो दीवार गिर गई। तो जब हम लोग यरदन नदी पार करके वहाँ पर जाएंगे शैतान के टेरिटरी में, तो हम लोग भी जब चिल्लाएंगे तो हमारे मुंह से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ऐसे निकलेगा और वो शैतान गिर जाएगा। यीशु मसीह ऐसा बैकअप है। जब भी नए कारण में बाइबल बताते थे ना, यीशु ये करने वाले, यीशु वो करने वाले, यीशु ऐसे करने वाले, वो यीशु मसीह वो नहीं है जो पिता के बाजू में बैठे है। वो यीशु मसीह वो है जो तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर है, हम है। वो यीशु मसीह में परमेश्वर ने ऐसा गुप्त ज्ञान बताया ना कि समझे उसमें देख के कि हम लोग क्या करने वाले। क्या लिखा है? पॉल क्या कहता है कि यीशु मसीह आएगा। पॉल क्या कहता है कि यीशु मसीह उसके शब्दों से शैतान को हराएगा, राइट। लेकिन वो यीशु मसीह हम लोग है। जब हम लोग यरदन नदी को पार करके जब जोर से चिल्लाएंगे, तब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे मुख से निकलेगा और वो शैतान की दीवार गिर जाएगी। जब गिर जाएगी तो शैतान नीचे गिर जाएगा और तब हम लोग उनको क्या करेंगे? हराएंगे, मारेंगे, बांधेंगे। तो ये वो कहते हैं ना, क्रिश्चियनिटी, मसीहत सिर्फ इधर तक नहीं है कि चर्च का मेंबर हो गए, चर्च में जा रहे हैं, बाइबल लाइफ ले, प्रेयर लाइफ ले। नहीं, क्रिश्चियनिटी इज अ लॉन्ग, है ना, प्रवास है। मरने के बाद भी प्रवास है। सोचो, यरदन नदी को पार करना है, उधर जाना है, उधर भी गिरना है। क्या पता उधर से भी कुछ लोग बचते या नहीं बचते, उधर भी गिरते, उद्धार होता है या नहीं होता। तो उद्धार बहुत बहुत मुश्किल है। और आखिरी वचन हम लोग देखेंगे इब्रानी में, खत्म करते हैं। दिस इज द लास्ट वर्स। इब्रानी वचन 9 वचन 12 अध्याय 12 वचन 24 से, अध्याय 12 वचन 24 से पढ़े। और हाँ। नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लोहू के पास आए हो जो हाबिल के लोहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सके। आगे उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। ये वचन हम लोग बोलेंगे भाई के पीछे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं, वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है, वे सृजी हुई
वस्तु होने के कारण सूर्य वस्तु होता है टल जाएगी, टहल जाएगी, ताकि जो वस्तु हिलाई नहीं जाती ताकि जो वस्तु हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी न रहे। वे आत्मा नहीं रहे। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या बोला कि मैंने धरती को हिलाया था, लेकिन अब मैं आसमान को हिलाने वाला हूँ। जब धरती को हिलाया था ना, तो शैतान के बच्चों की यरीको की दीवार गिर गई थी। जब परमेश्वर आसमान को हिलाएगा ना, तो उनके बाप की दीवार गिरेगी, स्वर्गदूतों की दीवार गिरेगी। जब परमेश्वर, क्योंकि वो स्वर्ग में, उनके बच्चे धरती पर थे, इसलिए जरूरी था कि धरती की दीवार यरीको की गिराई जाए, लेकिन उनके बाप लोग स्वर्ग में, फॉलन एंजल्स, इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर उनके बाप की दीवार हिलाएगा, स्वर्ग हिलाएगा, और तब वो लोग गिरेंगे। लेकिन स्वर्ग कौन हिलाएगा? परमेश्वर नहीं हिलाएगा, परमेश्वर की सेना हिलाएगी। और परमेश्वर की सेना जब वहां पर जाएगी तो बंदूक घोड़े हाथे लेने लगेगी, विश्वास लेकर जाएगा, विश्वास से वो दीवार गिराई जाएगी। और कौन सा विश्वास? आज मेरे लाइफ में एक एडिक्शन है, वो एडिक्शन जा नहीं रहा, छूट नहीं रहा। मैं रोज लड़ रहा हूँ, मैं रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रभु ये छूट ही नहीं रहा, जा नहीं रहा, तू तो यीशु है, तूने तो बोला है सब होता है। मैं रोज लड़ रहा हूँ, रोज लड़ रहा हूँ, ये नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, मैं क्या करूँ? विश्वास रख, विश्वास रख। मैं अंत यीशु मसीह में विश्वास रखूंगा। और वो विश्वास, वो जो शैतान है ना, वो जो एडिक्शन है जो आज नहीं जा रहा मेरे लाइफ से, मैं विश्वास रखूँ कि यीशु मसीह ने निकल आए, निकल आए, निकल आए, निकल आए, फिर यीशु आएगा, मेरे को लेगा, मैं यरदन नदी पार करूंगा। और वो एडिक्शन का जो दुश्मन था, जो मेरे लाइफ में काम करता था, मैं उसको सामने सामने देखूंगा। जब मैं उसको सामने सामने देखूंगा, तब मैं उसके सामने चिल्लाऊंगा और वो गिरेगा। और जब वो गिरेगा तब मेरे को छुटकारा मिलेगा, विश्वास से। तो वो कब गिरेगा? विश्वास से। आज तुम्हारे लाइफ में भी कोई चीज़ है, तुम भी लॉर्ड में विश्वास करते हो, है ना, प्रार्थना करते हो, संदेह, क्वेश्चन मार्क कि प्रभु ये चीज़ क्यों नहीं हट रही, प्रभु ये चीज़ क्यों नहीं निकल रही, प्रभु तू यीशु है, तू सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा, अभिषेक है, बड़े बड़े काम करते हैं, क्यों मेरे लाइफ में स्ट्रगल है, क्यों मेरे लाइफ में ट्रबल्स है, क्यों ये चीज़ें नहीं हट रही, क्यों ऐसी ऐसी चीज़ें है प्रभु, ये कब जाएगा, कब जाएगा? प्रभु मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, शैतान आता ही अटैक कर दे, शैतान का आना कब रुकेगा? मैं रोज सोता हूँ, शैतान कुछ ना कुछ तो करने आता ही है, कब रुकेगा प्रभु? जाने दे बाबा, मैं यीशु मसीह को छोड़ देता हूँ। यीशु मसीह का जो स्ट्रगल है, शैतान आता है, सुनता नहीं। ऐसा अगर करोगे तो तुम्हारा विश्वास कम, और यदि विश्वास कम तो तुम नहीं गिरा पाओगे दीवार। लेकिन अगर अंत तक विश्वासी रहोगे, रोज डंका बजाना है, शैतान आए मारे जाए, कुछ हो ना हो, दीवार गिरे ना गिरे, एडिक्शन जाए ना जाए, शैतान का आना रुके, संकट आना रुके ना रुके, कोई फर्क नहीं, लेकिन रोज यीशु मसीह का नाम को नरसिंह फूक रहा है। और एक दिन वो जो तुम्हारे लाइफ में जो चीज़ है, वो जो तुम्हारे लाइफ की दीवार है, वो जो शैतान है, वो एक दिन जरूर गिरेगा। और कब गिरेगा? अगर आज वो नरसिंगा रोज बजाओगे। यहाँ पर क्या बताया? रोज बजाना है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि रोज वाचा के संदूक के पीछे चलते थे, रोज यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, प्रतिदिन 7वें दिन तक, 1 से 7 दिन तक वाचा के संदूक के पीछे चलना है, यीशु मसीह के पीछे रोज चलना है। और रोज नरसिंगा बजाना है, रोज यीशु मसीह के नाम में चलना है, बजाना है, उसको बोलना है तू हारा है, तू गिरा है, तू हारा है, तू गिरा है। और जब अंत के दिनों में हम लोग जाएंगे, फूकेंगे, तो वो यरीको की दीवार गिरेगी। सब यहाँ पर बताना है कि पहले धरती को हिलाया, अब मैं हेवन को हिलाने वाला हूँ। और जब आसमान को हिलेगा तो वो सब लोग गिरेंगे, और जब गिरेंगे तो हम लोग उनको हरा के हम लोग उनकी जगह लेंगे, जमीन लेंगे। तो ये साल्वेशन है, ये उद्धार है, ये मिशन है। यीशु मसीह का क्रिश्चियनिटी इधर ही खत्म नहीं होता कि बपतिस्मा ले लिया, अभी प्रभु भोजन लेते हैं, और बहुत 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 आगे। इसलिए लगे कि उद्धार बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। यस, आज जो तूने बताया उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। यस लेकिन प्रभु ये मेरा ज्ञान नहीं परंतु तेरा ज्ञान है प्रभु, जो तूने आत्मा के द्वारा कहा है प्रभु, आत्मा के द्वारा अद्भुत गोष्ठी बताए प्रभु राज। तूने कहा था जब सहायक मददगार आएगा वो तुम्हें आने वाली बातें बताएगा, तुम्हारा फ्यूचर बताएगा। और हमने आज हमारा फ्यूचर देखा कि हम यरदन आसमानी नदी को पार करेंगे। हमने हमारा फ्यूचर देखा कि प्रभु हम आसमानी बिल्डिंग शैतान की गिराएंगे। हमने फ्यूचर देखा है प्रभु राजा, तूने हमें बताया आसमानी चीजें, तूने हमें बताया आगे होने वाली बातें, और आज भी तेरे वचनों के द्वारा तू बता रहा है प्रभु राजा। यस तो लॉर्ड, जैसे आज तूने बताया प्रभु राजा कि वो पहले दिन से 7 दिन तक प्रभु राजा वाचा के संदूक के पीछे पीछे घूमते रहे प्रभु राजा, हमें भी घूमना है प्रभु राजा।
7 दिन तक नरसिंह का फूकते रहे प्रभु राजा। हमें भी यीशु का अधिकार, यीशु का नाम प्रतिदिन अपने मुख पे लेना है प्रभु राजा, और प्रतिदिन घोषणा करने है मेरा उद्धार हो चुका है। प्रतिदिन घोषणा करना है शैतान हार गए, चाहे चमत्कार दिखे या ना दिखे प्रभु राजा, चाहे मेरे जीवन में काम हो या ना हो प्रभु राजा, चाहे मेरी आदत छूटे या ना छूटे प्रभु राजा, चाहे मेरा घर का उद्धार हो या ना हो प्रभु राजा, लेकिन हर दिन मुझे घोषणा करनी है प्रभु राजा, हर दिन नरसिंह का भजन है प्रभु राजा कि मेरा उद्धार हो चुका है, शैतान हार चुका है प्रभु राजा। और आज हमारे नरसिंह का बजने से आने वाले दिन में शैतान की दीवार गिराई जाएगी। लेकिन यदि आज कोई नरसिंह नहीं फूकेगा, यदि आज कोई घोषणा नहीं करेगा, तो तुम्हारा शैतान हारेगा नहीं। यस लॉर्ड। लेकिन प्रतिदिन आज जो प्रभु ने तुम्हें वक्त दिया है, वो वक्त इसीलिए दिया ताकि तुम आज से नरसिंह का फूको, आज से यीशु मसीह के नाम से घोषणा करो कि वो हार चुका है, ताकि आज के दिन में तुम देखोगे कि यकीनन हार चुका है। यस लॉर्ड। वो दीवार पहले दिन नहीं गिरी, दूसरे दिन नहीं गिरी, तीसरे दिन नहीं गिरी, लेकिन अंत के दिन में गिर गए प्रभु राजा। वैसे प्रभु आज शैतान हमारे जीवन से हटेगा नहीं, हारेगा नहीं प्रभु राजा, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन वो हारेगा प्रभु राजा, कि तूने जीत हमें दे दी है प्रभु राजा, तूने घोषणा की है प्रभु राजा। आज हम लोग जो देखते हैं आसमान के बाजू में, पिता के बाजू में जो यीशु मसीह है प्रभु राजा, ओ पवित्र पिता, बाइबल का वचन कहते हैं, पौल कहते हैं प्रभु राजा कि परमेश्वर का सारा ज्ञान उस मसीह, उस एक इंसान में परमेश्वर ने डाल के रखा है प्रभु राजा। और आज उस एक इंसान को देख के हमें पता चलता है कि पिता तू हमारे साथ क्या क्या करने वाले है प्रभु राजा। जब तूने यीशु को जिंदा किया था, तूने यीशु को नहीं, तूने प्रिंस तेजस आंटी अंजलि को याद जिंदा किया था प्रभु राजा। जब तूने यीशु को जन्म दिया था, तूने हमको जन्म दिया था प्रभु राजा। जब तूने प्रभु राजा यीशु को ऊपर उठा लिया था, तूने हमको ऊपर उठा लिया था प्रभु राजा। जब तूने यीशु मसीह को तेरे बाजू में बिठाया था, तूने हमको बाजू में बिठाया था प्रभु राजा। वो सारा गुप्त ज्ञान तूने यीशु मसीह में प्रकट करके रखा जो हमारे साथ होने वाला है प्रभु राजा। और इसीलिए आज हम मसीह कहलाते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है प्रभु राजा। यस तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा तेरे सामर्थ्य के लिए, क्योंकि तूने मशक हमारे अंदर डाल के रखा है, तूने रूह को देश हमें दे के रखा है पवित्र पिता। यस तो लॉर्ड होली यस ताला बलका शेखेरा बखरयाम दिला बरका स्थिरा बरका स्तारा बरयान दरवा। यस तो लॉर्ड। और हम आके बन के हाथ उठा के परमेश्वर की आराधना करें, घोषणा करें उस परमेश्वर की पूरे हृदय से, पूरे मन से। हालेलुया, थैंक यू फादर। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। स्वर्ग छोड़ धरती पे आया, हम सबके पापों को उठाया। स्वर्ग छोड़ धरती पे आया, हम सबके पापों को उठाया। तूने मेरे खातिर यीशु अपना जीवन है दे दिया, अपना जीवन है दे दिया। महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। हालेलुया, महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों
तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। We praise you, Lord. We worship you. ओ प्रभु तुम महान है, तुम महान है प्रभु। यस धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते आपकी धन्यवाद करते यस लॉर्ड, इस अद्भुत ज्ञान के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर Yes, Lord. कि आपने बताया कि आज हमें खुदा कि हमें हमारी जरूरत के